यार वेलकम इन द अनदर वीडियो। तो यार आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन्स। और इसमें हम बहुत सारे मेथड्स देखेंगे और उससे भी ज़्यादा हम एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि जो हम मेथड देखेंगे, मेथड के कम से कम 4 से 5 और एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स देखेंगे विद प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यार आपका काम क्या है, बस यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फ्रॉम हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है कि किसी एल्केन में हाइड्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट है तो हेलो एल्केन होगा। उसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई कार्बन एटम है, उसके पास एक हाइड्रोजन एटम हो और एक हाइड्रोजन हो, दो कोई से भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं हाइड्रोजन भी, बट मिनिमम एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन होना चाहिए। और उसकी रिएक्शन हम अगर किसी भी बेस के साथ कराएंगे और उसके बाद अगर हम हीट दे देंगे तो हमें हमेशा कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, कार्बीन, यानी कि इसके पास एक लोन पेयर है, एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा और दो बॉन्ड होंगे। ये क्या हो गया, कार्बीन का फॉर्मेशन। अब बात करते हैं यार इसके रिएक्शन मैकेनिज्म की। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कोई बेस होगा। अगर बेस है यानी उसके पास OH माइनस प्रेजेंट होगा। अगर OH माइनस प्रेजेंट है तो ये OH माइनस क्या करेगा, HC एंड इधर X के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखिए ये जो बेस है, तो बेस हमेशा क्या चाहता है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना। हाइड्रोजन से जुड़ा एटम कार्बन है, कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करेगा, उसके साथ फॉर्मेशन कर लेगा। यहाँ पहली बार क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, यानी कि OH एंड इस H के साथ फॉर्मेशन हुआ, यहाँ C और यहाँ पर X। अब इस हाइड्रोजन को कुछ इलेक्ट्रॉन मिले, यानी इसके पास क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव एटम हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर रहना चाहेगा, यानी कि ये इसके पास आ जाएगा। पहली बार बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, अगली बार क्या हो जाएगा, ब्रेक, यानी H2O लेके निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, CX और इधर दो बॉन्ड हो जाएंगे और ये आपका निगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास कार्बन है, इसका निगेटिव चार्ज जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन के पास जाना चाहेगा। तो ये वाला बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, ब्रेक। अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ क्या होगा, C और उसके ये दो दूसरे ग्रुप्स और इसके पास लोन पेयर और ये X माइनस निकल जाएगा रिएक्शन से। तो यही एटम क्या हो गया हमारे पास, यानी यही कंपाउंड कार्बीन। मतलब कि अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो बेस के साथ रिएक्शन करके कार्बीन का फॉर्मेशन करेगा, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्शन में या फिर जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब आपको एग्जांपल्स देते हैं। अब जैसे आपके पास ये दो एग्जांपल दे रखे हैं कि आपको बेस के साथ रिएक्शन करानी है और उसके बाद आपको हीट करवानी है, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा उसकी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्बन है, एक हाइड्रोजन मिनिमम है, एक मिनिमम हाइड्रोजन है और KOH है। यानी कि इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर आपका एक हाइड्रोजन है, एक इधर हाइड्रोजन है, एक इधर है और एक हाइड्रोजन है। तो अगर हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका OH पहली बार इस हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन करके ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यानी H2O निकल जाएगा। तो हमारा क्या दिखेगा, C, इधर एक Cl, इधर Cl और इधर ब्रोमीन, और इस पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज। दूसरे स्टेप में क्या होता था, ये निगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन लेके निकल जाता था। अब इसमें क्लोरीन भी हाइड्रोजन है, ब्रोमीन भी हाइड्रोजन है, तो कौन जल्दी निकलेगा। तो देखिए जिसकी बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी, यानी कि जिसका जितना बड़ा साइज होगा वो जल्दी निकलेगा। अगर साइज बड़ा होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा होगी तो वो बॉन्ड उतनी जल्दी ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो इसका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा तो ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा, तो निगेटिव चार्ज ब्रोमीन लेके निकल जाएगा और यहाँ पर आपके पास Cl और यहाँ पर कार्बीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेम है इस केस में होगा, एक मिनिमम हाइड्रोजन है, मिनिमम एक हाइड्रोजन है, तो इसमें भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन, यानी कि आपके पास C और यहाँ दो बॉन्ड,
अब हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा? जिसका जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, यानी कि यहाँ पर ब्रोमीन का सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा तो ब्रोमीन निकल जाएगा, यानी कि Br-, और फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पर एज ए कार्बीन बचे रहेंगे। तो यार वीडियो अच्छा लग रहा तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर मारो भाई। अब दूसरा केस है फ्रॉम डाई एजोमेथेन। डाई एजोमेथेन क्या होता है? CH2 एंड N2। ये क्या होगा? डाई एजो एंड मेथेन। अब अगर हम डाई एजो मेथेन को हीट देते हैं या बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं तो इसमें होता क्या है? जो N2 है, N2 गैसियस स्टेट में बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली होगा क्या कि CH2 होगा और N2 गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा और CH2 क्या बचेगा? एज ए कार्बीन के फॉर्म में बच जाता है। यही हमारा क्या हो जाएगा? कार्बीन। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, आपके पास यहाँ 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पर N2 जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? अगर हीट और रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? ये वाला N2 निकल जाएगा और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा? आपका लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। तो यही हमारा क्या होगा? कार्बीन और N2 एज ए गैस निकल जाएगा। अब यार तीसरा केस है रिएक्शन विद एलाई। एलाई के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी कि आपके पास एक कार्बन एटम हो, उसके पास मिनिमम 2 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। पहले वाले केस में क्या था? जब हाइड्रोजन के साथ कर रहा था, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें मिनिमम 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। और अब इसकी रिएक्शन अगर हम R और Li के साथ कराएंगे, ठीक है, तो ये R- और Li की प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तब हमें क्या फॉर्मेशन होगा? Rx एंड LIX। अगर हम इसे x1 x2 मान ले, एक के पास x1 आएगा, एक के पास x2 आएगा, और फिर अगले स्टेप में क्या होगा? C और आपके 2 बांड और यहाँ पर कार्बीन, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होती है उसकी बात करते हैं। देखिए आपका एक CX है, ये CX है, ये 2 बांड है, R- और Li+ आपका रिएक्शन रिएजेंट है। तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है? ये जो आपका R- है, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अगर पहली बार फॉर्मेशन हुआ तो अगली बार क्या कर देता है? ये बॉन्ड का ब्रेक, यानी कि C+X यहाँ पर और आपका R एंड X के फॉर्म में निकल जाता है और यहाँ पर क्या आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। अब सेकेंड स्टेप में फिर वही केस होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है? ब्रेक, यानी कि C बॉन्ड और इसके पास लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल। और ये जो Li+ है और इधर X- निकलेगा तो Li और X का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो हमारे पास बचेगा यही क्या होगा? कार्बीन, ठीक। तो इसमें भी हमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। अब इन एग्जांपल्स में देखिए हमें इस कंपाउंड की रिएक्शन RLi के साथ करानी है, सेम यहाँ पर। तो अगर इसकी रिएक्शन हम RLi के साथ कराएंगे, अगर 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होता है? कार्बीन का, यानी R1C R2 और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बीन, ठीक है। और दूसरा क्या निकल जाएगा? RCl और प्लस LiCl। सेम है जिस केस में होगा, यहाँ पर भी ये Cl लगा है, 2 कंपाउंड, तो यानी इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? कार्बीन, यानी कि 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा कार्बीन और वैकेंट ऑर्बिटल और RCl एंड LiCl के रूप में निकल जाएगा। अब अगर एक और एग्जांपल आपको दे दे कि जैसे CH3, C, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब RLi के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, हमें मिनिमम 2 हाइड्रोजन चाहिए और RLi चाहिए। तो सबसे पहले R रिएक्शन करेगा तो जो बॉन्ड सबसे वीक होगा उसके साथ फॉर्मेशन करके ब्रेक हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले ब्रोमीन जाएगा, यानी RBr जाएगा, उसके बाद LiCl जाएगा, तब आपका फाइनल क्या बचेगा? CH3, CF एंड आपके पास लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि ये क्या हो जाएगा? कार्बीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट केस की, फ्रॉम कीटीन। कीटीन से कैसे फॉर्मेशन करते हैं? कीटीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RC++O, ठीक है। यही क्या होगा? कीटीन का जनरल फॉर्मूला। तो अब मान लीजिए हमने कोई कीटीन ले लिया, जैसे CH2++C++O। इसकी रिएक्शन अगर हम कराएंगे हीट की प्रेजेंस में या फिर अच्छा खासा टेम्परेचर लेके, तो बेसिकली होता क्या है? हमको मिल जाता है आपका एक कार्बीन और दूसरा CO गैस के रूप में निकल जाता है। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? CH2
डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। तो इसका रिजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, यानी कि लोन पेयर ऑक्सीजन के साथ होगा, यहाँ डबल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा CH2 माइनस सी ट्रिपल बॉन्ड O एंड इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब अगर हम इसको हीट देते हैं, अच्छा खासा टेम्परेचर देते हैं, तो ये जो निगेटिव चार्ज होता है इस कार्बन पर शिफ्ट हो जाता है और ये वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, यानी CH2 लोन पेयर और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्लस CO ये गैस के रूप में निकल जाता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया कार्बीन, यानी कि इसमें भी जो R आपका जुड़ा होगा वो कीटीन बन जाएगा और CO गैस के फॉर्म में निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल आपका यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, अगर इसकी रिएक्शन हम हीट में कराने वाले हैं, क्या होगा C डबल बॉन्ड O निकल जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा कीटीन। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चीजें समझ में आई, तो यार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना।